सबसे पहले मैं एक संदेश आपको देना चाहता हूं इस आज के कार्यक्रम के माध्यम से और हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से। देखिए 19वें अध्याय में वर्णित है कि बाबा का एक भक्त बाबा की अनुपस्थिति में अपने सगे भाई के लिए अपशब्द बोल रहा था। अब बाबा तो त्रिकालज्ञ हैं। जब शाम को भ्रमण के लिए बाबा निकले तो वो व्यक्ति संयोग से साथी में था जो निंदा कर रहा था। बाबा ने दूर से एक शूकर को देखा जो विष्ठा खा रहा था, तो बाबा ने उस व्यक्ति से कहा, देखो ये वही काम कर रहा है जो सुबह तुमने किया। निंदा करने का अर्थ है विष्ठा खाना। हम किसी की निंदा ना करें। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल जो घरों का वातावरण है वो बहुत खराब है। आजकल जो रिश्ते हैं वो रिश्ते नहीं रह गए, वो समझौते हो गए। और लोग आजकल बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी देश सुधारने की, लेकिन जो सत्य है वो ये है कि हमारे घर का वातावरण जब तक नहीं सुधरेगा तब तक समाज भी सुधरने वाला नहीं है, सरकार कोई भी आ जाए। हम प्रारंभ अपने घर से करें। अगर केवल अपने घर का वातावरण हम अच्छा करें तो जीवन भी बदलने लगेगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं गुरुजी हमें धन की कमी हो रही है। धन की कमी वहीं होती है जहां कलह और कलेश होता है। मां लक्ष्मी का ये वचन है, गुरुवो यत्र पूजयन्ते वाणी यत्र सुसंस्कृता अदंत कलहो यत्र तत्र शक्र वसाम्य हम। मैं वहीं निवास करती हूं जहां कलह कलेश नहीं होता, जहां गुरुजनों का पूजन होता है और जहां सभ्य वाणी का प्रयोग होता है। आजकल हम बोलते तो हैं लेकिन बोलना भूल गए कि बोलना क्या है। आजकल ये स्थिति है कि एक संत का सत्संग हो रहा था तो उसमें सास, उनकी बहू और बेटा सत्संग सुन रहे थे। तो संत ने कहा कि आप में से कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है। तो बहुत से लोगों ने अपना हाथ उठा दिया। तो वो सासू माँ ने भी अपना हाथ उठा दिया और बहू ने भी अपना हाथ उठा दिया। बेटा हाथ नीचे ही रखा था, बोलो साईनाथ महाराज की जय। तो संत ने उससे पूछा कि तुम्हें स्वर्ग नहीं चाहिए? तो बेटे ने कहा अगर ये दोनों स्वर्ग में चले जाएं अपना स्वर्ग तो यही हो जाएगा। ये इस समय की स्थिति है घर में। मैं आपको बिल्कुल वास्तविकता, ये मेरी बात कड़वी लग सकती है लेकिन सच्ची बात है। कथा में सास और बहू आई तो अगले दिन जो कथा कर रहे थे उनसे सासू माँ ने कहा कि पहले तो हम आज ही जा रहे थे लेकिन अब पूरी कथा हो जाएगी 7 दिन की तभी जाएंगे। तो गुरुजी ने सोचा इनको कथा बड़ी पसंद आ गई होगी, तो उन्होंने कहा आपको कथा इतनी अच्छी लगी आप रुक रहे हो यहाँ पर। इतनी वो तो ठीक है, कथा अपनी जगह पर है, लेकिन कल क्या हुआ कि कथा का जब विश्राम हुआ ना तो हमारी बहू ने हमें इतनी जोर से हमारी कमर पे कुहनी मार दी, तब से बड़ा दर्द हो रहा है। हम ये सोच रहे हैं आज की कथा क्या, कल की कथा क्या, परसों की कथा क्या, जब तक 3 बार अपनी सासू माँ को अपनी बहू को जब तक कोहनी नहीं मार लेंगे तब तक जाने वाले नहीं हैं। इसलिए ये इस समय का परिवेश है ऐसा। हम बदला लेने का मन में भाव रखते हैं। मैं एक बात आपको छोटी सी कहता हूं कि जिस दिन आपने ये समझ लिया कि जो हम देंगे वही हमें वापस मिलेगा। हवन कुंड होता है ना, जैसे उसमें आप आहुति डालते हो, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान्विते और मोक्षीमामृतात् स्वाहा, ऐसे ही करते हो। ऐसे ही ये जो सृष्टि है ये भी एक हवन
यज्ञ की भांति है। इसमें हम जो देंगे वही घूम करके हमारे पास वापस आएगा। एक माता जी हैं, मैं आपको बिल्कुल सत्य बात बताऊं, उन्होंने मुझसे बताया, कहने लगी कि गुरुजी 4 बेटियां थी हमारी, सबका विवाह हो गया, 4 बेटियां, लेकिन शर्त हमने हर जगह यही रखी कि बेटी वहीं देंगे जहां सास ना हो। बोलो साईनाथ महाराज की जय। बेटी वहीं देंगे जहां सास ना हो। तो पहली का विवाह हो गया, सास नहीं थी, दूसरी का हो गया, तीसरी का हो गया, चौथी का हो गया। तो मैंने कहा कि तो फिर अब समस्या क्या है? कहते सब बड़े खुश हैं अपने घर में, सास नहीं है, पति बहुत ध्यान रखता है। मैंने कहा आपको समस्या क्या है? कहने लगे उन 4 बेटियों पे एक बेटा भी है। बोलो साईनाथ महाराज। तो कहने लगे, मैंने कहा समस्या? कहने लगे समस्या ये है कि बात तो चलती है लेकिन हर जगह से यही हो जाता है कि बेटी वही देंगे जहां सास। तो जो दिया वो वापस आया कि नहीं? जो दिया वही वापस आया है ना। इसलिए हम इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने संबंधों को संजो करके रखें, क्योंकि ये भगवान के दिए हुए संबंध हैं। हम अपनी पत्नी का आदर करें। अभी एक कथा से हम लौट रहे थे तो वहां पर अर्पिता जी वो एयरपोर्ट पर कहने लगी कि एक पति पत्नी आए थे आशीर्वाद के लिए, तो वो जो पतिदेव थे कहने लगे कि हमारी जो धर्म पत्नी है ये हाउस वाइफ है, हम इंजीनियर हैं। हमने बड़ी कस के डांट लगा दी। हमने कहा कभी भी अपनी पत्नी को हाउस वाइफ मत कहना। तुम अगर बाहर के इंजीनियर हो तो तुम्हारी पत्नी घर की इंजीनियर है। बोलो साईनाथ महाराज की। तुम्हारी 6 दिन काम होता है, इतवार को छुट्टी हो जाती है, लेकिन उसकी कभी छुट्टी नहीं होती। बीमार पड़ जाए तो सर पर पट्टी बांध करके घर का काम करती है। और अगर तू बाहर का इंजीनियर है तो याद रखना तेरी पत्नी घर की इंजीनियर है। अगर हम धन की अभिलाषा रखते हैं तो हमें अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। जो लोग अपनी पत्नी का निरादर करते हैं धनहीन ही रहते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल, जो मैं अपने शिष्यों को देखता हूं, अपनी धर्म पत्नी का, अपनी बेटी का सम्मान करें, अपनी मां का सम्मान करें, स्त्री शक्ति का सम्मान करें।